चौपाल की बात न्यूज़ पॉइंट के साथ में आज आप सबका स्वागत। आज हम बात करते हैं चौपाल में उत्तराखंड सरकार की बेरोजगारों के लिए लाए जाने वाली योजना के लिए, जिसमें केदारनाथ मार्ग में, यात्रा मार्ग में खच्चरों की लीज से बेरोजगारों को रोजगार देने का अचूक तरीका राज्य सरकार ने ढूंढा है, निकाल लिया है कि कैसे हमारी बेरोजगारी, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी आर्थिकी मजबूत होगी। बताया जाता है कि चार धाम यात्रा के मार्ग में लगभग 25 टन जो लीद है खच्चरों की, जो 6000 के आसपास खच्चर हैं जो उस यात्रा मार्ग में यात्रियों को लेकर जाते हैं, उनकी लगभग सरकार की गणना के अनुसार 25 टन के आसपास लीद इकट्ठी होती है। और सरकार का ये मानना है कि साल भर में लगभग 5,500 टन लीद एकत्रित करेंगे और उसको बायो खाद के रूप में पहाड़ के लोगों की आर्थिकी का उसे स्रोत बनाने की बात सरकार कर रही है। तो उत्तराखंड के तमाम बेरोजगारों को बधाई, हमारे किसान भाइयों को बधाई कि उनकी आर्थिकी बढ़ाने के लिए सरकार ने अचूक नुस्खा जो है वो ढूंढ निकाला है। और ये बताया जाता है कि साल भर में 5,500 टन लीज से लगभग 50 लाख रुपए की आमदनी होगी। अचूक रिश्ता है, अचूक नुस्खा है कि हम ठेका तो देंगे अडानी को रोपवे बनाना है, सड़क बनानी है तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को, और हमारे जिम्मे 5,500 टन लीद, उससे होने वाली आमदनी 50 लाख हमारे जिम्मे आ गई। तो सबको बधाई देते हैं आप सब लोग, हमारे नौजवान विशेष रूप से बधाई के पात्र। आज इस संबंध में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कॉमरेड जगदीश कुकरेती जी। क्या आप मानते हैं कि सरकार का ये बेरोजगारी और किसानों की आमदनी बढ़ाने का, आर्थिकी बढ़ाने का ये सटीक तरीका है? मेरा इसमें ये कथन है कि इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि आर्थिकी बढ़ाने के किसी दृष्टिकोण पे है, ये लोग केंद्रीकृत लोग हैं और इनका सिर्फ एवरी रोड गोज टू अडानी और अंबानी। यहाँ तक कि विदेशों से लाया हुआ तेल भी जो है ना, ये इसको अपने यहाँ लाते हैं और उसको फिर मुनाफे में बाहर बेच देते हैं। हमारे देश को कोई मुनाफा होता नहीं है। उत्तराखंड के अंदर जो मेन आर्थिक था कि हमारे जो मवेशी होते थे वो हमारी जीवन शैली के और हमारे वो पारिवारिक खर्चों के लिए या उनकी पूरी आर्थिकी को संचालित करते थे। आज एक भी घर के अंदर आपको कोई भी जानवर आपको नहीं मिलेगा। भेड़ नहीं मिलेगी, गाय नहीं मिलेगी, बैल नहीं मिलेंगे। उन लोगों का भी जो गोबर हुआ करता था वो हमारे खेतों में काम आता था, लेकिन जानवरों की वजह से वो भी बेकार हो गया। इनकी थिंकिंग जो है, एक थे इनके बीच में मनीषी जो थे, बहुत बड़े विचारक थे कि गंगलोड़े से जो है गर्भाधान मतलब जो है वो डिलीवरी जो है बड़ी आसानी से हो जाती है। इसी प्रकार से अब इनका ये थॉट है कि जैसे गाय मूत्र के बारे में इन्होंने कहा कि कैंसर उससे ठीक हो जाता है, इसी प्रकार की ये अवधारणा भी कि इस प्रकार से ये घोड़े का जो मल त्याग है उसको इकट्ठा करके कोई नए आविष्कार करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर और पूरे देश के अंदर जो है 45% बेरोजगारी ऑल टाइम हाई है और वो निरंतर बढ़ती जा रही है। अब एक सिर्फ इस बात के लिए कि लोगों का ध्यान बटाने के लिए, बजाय इसके लिए कि यहाँ कोई औद्योगिक इकाइयाँ लगाई जाएँ, कोई औद्योगिक विकास किया जाए, नौकरियाँ यहाँ पे सृजित की जाएँ, कोई नए संस्थान यहाँ पे खोले जाएँ, लेकिन वो न करके अब ऐसी जगह ध्यान भटकाने की बात है कि शायद इससे भी कोई एक इनका शगुफा ही साबित होगा। मैं नहीं समझता कि इससे कोई आर्थिकी और ना ही कोई ऐसा संयंत्र बन सकता है कि वो जो घोड़े 20-22 किलोमीटर चलेंगे, कहाँ से वो उनका जो मल त्याग होगा, कहाँ से उसको इकट्ठा करेंगे, कितनी मैन पावर उसमें लगेगी, कहाँ पे वो इकट्ठा करेंगे, किसको वो देंगे, उस सारे का विवरण भी इनको प्रस्तुत करना चाहिए। इन्होंने कोई भी चीज़ जो आपने अभी हमें बताया कि जो सरकार की योजना है उसमें ठोस रूप से ये प्रस्तुत नहीं किया
ये किस प्रकार से करेंगे, उसमें लागत क्या आएगी, अब उसमें जो है किस हिसाब से किसानों को बांटेंगे, ये कोई भी चीज़ इसमें जो है अभी खुली भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये मात्र अभी शगुफा है और इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मोर ओवर कि बरसात के टाइम पे या उसके बर्फ़ के टाइम पर ये जो मल त्याग है, इसको एकत्र करना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, खास करके उतने ऊंचाई पे और विशिष्ट और विषम भौगोलिक परिस्थिति में। ये कोई मैदान नहीं है कि गाय ने बैल ने जो है आपने जो है मल त्याग करा, उसको घर में आपने लोगों ने जो है एक जगह उन्होंने किया, उसको ले जा करके आपने एक जगह डाल दिया, आपने बायोगैस में उसको यूज कर लिया, आपने खेतों में उसको यूज कर लिया, कंपोस्ट में आपने यूज कर लिया। ये इनका बड़ा कॉस्टली और धरातल पर असंभव एक प्रयास इनका ये है। और ये बात आपने सही कही है कि और तमाम जो प्रोजेक्ट हैं, चाहे पहाड़ों पे जड़ी बूटी लगाने की बात हो, चाहे आपका वहाँ पे तमाम जो बहुमूल्य चीज़ें हैं वो उनको वहाँ देने, अडानी को देने की बात हो, जैसे कि आज एक वांगचुक जी हैं हमारे, वो आज जेल में पड़े हुए हैं, वो उनके बड़े प्रिय थे, लेकिन क्योंकि वो अडानी के विरोध में थे इसलिए उनको आज वहाँ पे जेल जाना पड़ा। तो मेरा कहना है कि ये जो घोड़ों का अस्तबल का जो मल त्याग है, इसमें कोई सार्थक कोई रूप लेगा, मुझे इसमें पूर्णतः शक है। हमारे बीच में सतीश धौलखंडी जी भी आज हमारे साथ और एक्टिविस्ट हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जन सरोकारों के प्रति समर्पित और संघर्षशील हमेशा रहते हैं। आपको क्या लगता है कि जो खच्चरों की लीड इकट्ठी कर कर हमने आर्थिकी पहाड़ के लोगों की बढ़ाने की बात की, उस पर संबंध में आप क्या कहना चाहिए? तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो बेरोजगार युवक हैं पहाड़ के, उनके साथ एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है ये सरकार का, और जो राज्य की जो अवधारणा है उसका एक बहुत बड़ा मजाक इन्होंने बना के रखी है सरकार ने, कि घोड़े की खच्चरों की लीड अब हमारे युवा इकट्ठा करेंगे। मतलब हमारे युवा घोड़े की लीड इकट्ठा करने के लिए बचे हैं, और तमाम जितने भी जो बड़े बड़े ठेके हैं, जहाँ बड़ी बड़ी पूंजी लगनी है, जहाँ बहुत सारी चीज़, वो सब ये अडानी अंबानी ये बड़े बड़े जो ठेकेदार जो बाहर से आ रहे हैं, गुजराती कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं, तमाम जो वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं वो सब बाहर से आ रहे हैं, और हमारा बेरोजगार क्या करेगा? वो घोड़े की और खच्चरों की लीड उठाएगा। पहली बात तो ये अनप्रैक्टिकल है, ये व्यवहारिक में है ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। कॉमरेड ने सही बात बोली कि ये जो सोच रहे हैं कि घोड़े की लीड से जो हम ये जो खाद बनाने की जो क्रिया ये कर रहे हैं, ये सक्सेस नहीं होने वाला है और ये होगा भी नहीं। तो जो अब आप देखिए ना कि गांव तो पूरे खाली हो गए, हम अपने गाय का गोबर तक तो हम जो है नहीं वो कर पा रहे हैं। जो हमारे डंगर हैं, जो हमारे जो मवेशी हैं, उनका तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो गांव खाली पड़े हुए हैं, कौन उसका खच्चर को उठाएगा? और जो बेरोजगार भी है वो क्यों खच्चर उठाएगा? खच्चर उठाने के लिए हमारा युवा जो है, खच्चर उठाने के लिए आप वहाँ पे उसकी और व्यवस्था कीजिए। तो हमारे ये मजाक है, मैं समझता हूँ कि ये बेरोजगारों के साथ में बहुत बड़ा मजाक है, उनका मजाक बनाया। तो ये सक्सेस होने वाला नहीं है, ये पूरी तरह से इनका फेल हुआ है। मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी सरकार ये तय नहीं कर पाए कि खच्चर की लीड को कौन उठाएगा, कैसे उठाएगा। कॉमरेड कुकरेती जी ने तो इस पर प्रकाश डाला है, और उसकी आर्थिकी, पहाड़ की आर्थिकी बढ़ाने के लिए, चाहे वो खाद बनाकर किसानों को देंगे, कैसे उसका वितरण होगा, कहाँ वो खाद बनाई जाएगी, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत गंभीर बिंदुओं पर कॉमरेड जगदीश कुकरेती जी ने अपना चिंतन प्रकट किया है। और जो समाचार पत्रों में ये बात छपी कि सरकार खच्चरों की लीड जो केदारनाथ यात्रा रूट पे, उससे लगभग 50 लाख रुपए की आमदनी का आंकलन कर रही है। वो 50 लाख रुपए किसके खाते में जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, उसका हमारी आर्थिकी में क्या योगदान होगा, कैसे योगदान होगा, ये सवाल अभी बाकी है। और मुझको लगता है सरकार को इस गंभीर मुद्दे के ऊपर, ये बेरोजगारी दूर करने का जो अचूक तरीका नुस्खा निकाला है, उस पर थोड़ा स्पष्ट अपना मंतव्य देना चाहिए। कॉमरेड कुकरेती जी कुछ और इस पे जोड़ना चाहते हैं? मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि हमने शताब्दियों से एक तरीका निकाला है कि जो
हमारे जो मवेशियों का जो हमारा जो गोबर है वो सीधे सीधे खेतों में पहुंचे, और हमारे को ट्रांसपोर्ट की वहाँ पे तो व्यवस्था थी नहीं, पगडंडियाँ थी। तो ग्रामीण लोग जो करते थे कि खेतों में जाकर के रात को रहते थे और घर के सारे जानवरों को ले जाकर के वो जगह जगह बदल बदल करके उनको जानवरों को वहाँ बांधते थे। तो वो खेती में ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट भी हो जाता था और वहाँ पे खेत की रखवाली भी हो जाती थी। इसी प्रकार से हाई रेंज में, हिमालय रेंज में वो क्या करते थे कि जानवरों को लेकर के परिवार के लोग जो है महीनों छानी में चले जाते थे और वो वहाँ पे ही जो है अपना जो है गोबर वगैरह जो है वो सारा का सारा वहाँ पे इकट्ठा करते थे। ये तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि हमारे लोगों को भ्रमित करने के लिए ये इन्होंने पहले गाय गोबर इसके नाम से पूरी जो है अपनी दुकान चला रहे हैं, और इनके पास कोई भी ठोस औद्योगिक नीति है ही नहीं। इनके पास कोई औद्योगिकरण करने की, हमारे यहाँ के इन्होंने IDPL बंद कर दिया, BHEL बंद होने वाला है, BEL बंद हो के उस पर कगार पे है, ONGC यहाँ से समाप्त हो गया। ये यहाँ कहीं रिवाइव करना नहीं चाहते। गोबर पे ध्यान, गंगा के पानी पे ध्यान, गाय पे ध्यान, इन्होंने जो है प्रतीक चिन्ह चुन लिए हैं। लोगों की जो मनोभावना है उनको ये भ्रमित करने में लगे हुए हैं और ये धार्मिक एजेंडा है। ठीक है, कॉमरेड कुकरेती जी ने छानियों की बात करी खेतों की, पर छानी तो अब रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में आ गई, वनों का कब्जा हो गया उसमें। वहाँ पे तो फॉरेस्ट वाले छानियों में घुसने नहीं देना चाहते, क्योंकि ये परंपरा रही है कि हमारे खेतों के आसपास घास पत्ती के पेड़ हुआ करते थे, लोग वहीं पे अपने जानवरों के लिए झोपड़ी वोपड़ी डाल देते थे। तो वो तो अब बड़ा एक अजीब मुद्दा आ गया कि छानी कहाँ होगी। छानी अभी भी है, रिमोट में अभी भी लोग बाग जाते पर हैं। उस पे तो वनों का कब्जा हो गया ना, आसपास वन है, वहाँ पे फॉरेस्ट वाले हमें वो बड़ा ऐतिहासिक और सेंचुरी ओल्ड जो सिस्टम है वही अपनाना चाहिए। चलिए, आज चौपाल में इतना ही, फिर कभी दोबारा आपसे मिलना। आपने बुलाया, धन्यवाद।